हाय एवरीवन। तो हम 20 दिसंबर का डेली चैलेंज क्वेश्चन देख रहे हैं। आज का क्वेश्चन ट्री से रिलेटेड है। सो लेट्स रीड आउट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम नेम इज रिवर्स ऑड लेवल्स ऑफ बाइनरी ट्री. So here in this problem, they say you given the root of a perfect binary tree, reverse the node values at each odd level of the tree. For example, suppose the node values at level 3 are in this order. So you could see 2, 1, 3, 4, 7, 11, 29, and 18. Then it should become 18, 29, basically the reverse of the given order. So here 18 is at the end. So in this reversed order, 18 is at front. Return the root of the reverse tree. This is what they are asking for. Then बाइनरी ट्री की परफेक्ट होने की डेफिनेशन यहाँ पे दे दी है इन्होंने. सो दिस अ बाइनरी ट्री इज परफेक्ट इफ ऑल प्रेजेंट नोड्स हैव टू चिल्ड्रन एंड ऑल लीव्स आर ऑन द सेम लेवल. The level of a node The level of a node is the number of edges along the path between it and the root node. यहाँ पे परफेक्ट बाइनरी ट्री का सिंपल टर्म्स में मीनिंग होगा कि जो हमारे ट्री होगा ना, इसके हर नोड की ना दो चिल्ड्रन होंगे ही होंगे, कोई सा भी नोड हो ये. और इस तरीके से आप देख रहे होगे ना, ये ट्री हमेशा बैलेंस दिख रहा है, राइट. यहाँ पे हर नोड के लिए आपको दो चाइल्ड दिखेंगे ही दिखेंगे. ये हो गई हमारी परफेक्ट ट्री की डेफिनेशन. और लेवल का मतलब है कि अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये आपको 0th लेवल दिखेगा, फिर फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल. तो ये लेवल का मीनिंग हो गया. एग्जाम्पल देखते हैं. सो इन फर्स्ट एग्जांपल दिस इज आवर गिवन ट्री. और जब इसको ट्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. और इसमें आप देख सकते हो किसी हमें सिर्फ ऑड लेवल पे वैल्यूज चेंज करनी है, राइट. सो 2 एज इट इज रहेगा यहाँ पे. इसके बाद अगला लेवल देखिए, ये फर्स्ट लेवल है, तो फर्स्ट लेवल पे सारी नोड की वैल्यूज को हमें रिवर्स करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 की जगह पे 5 आ गया और 5 की जगह पे 3 आ गया. तो यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स हो गया है. फिर इसके बाद अगला लेवल सेकंड लेवल है. तो सेकंड लेवल पे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई चेंज करना नहीं है क्योंकि ये इवन है. तो ये एज इट इज वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होती हुई दिख रही होंगी. तो ये एग्जाम्पल 1 था. एग्जाम्पल 2 बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं करने को. कंस्ट्रेंट्स देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो इस रेंज में अवेलेबल रहेंगे. और नोड की वैल्यू 10 to the power 5 तक हो सकती है 0 से. एंड अगेन जैसे कि रूट इज परफेक्ट बाइनरी ट्री. तो ये थर्ड एग्जाम्पल का ट्री मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है. तो सबसे पहले हमें 0, फिर इसके चाइल्ड में 1 2, देन थर्ड लेवल में हमें सारी वैल्यूज जीरोस दिख रही हैं. एंड फोर्थ लेवल में जो हमारा यहाँ पे इतना हाफ लेफ्ट ट्री रहेगा ना, इसमें सारी वैल्यूज 1 है और हाफ में सारी वैल्यूज 2 है. तो अगर इसको जब चेंज करेंगे ना, तो देखिए ये तो हमारा 0th लेवल है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी. एंड द सेम आई हैव रिटन ओवर हियर. फिर उसके बाद अगला लेवल देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट लेवल है, तो इसको हमें रिवर्स कर देना है. तो 1 and 2 रिवर्स होके 2 and 1 बन जाएगी. तो यहाँ पे कर दिया है मैंने. एंड देन अगला लेवल 2 रहेगा, राइट. ये लेवल 2 रहेगा, तो ये एज इट इज आना चाहिए. तो यहाँ पे सारी वैल्यू 0 थी, इसलिए सेकंड लेवल में भी सारी वैल्यू 0 ही है. एंड देन फाइनली ये हमारा लेवल 3 रहेगा. ये लास्ट लेवल हो जाएगा हमारा लेवल 3. एंड लेवल 3 इज ऑड लेवल, राइट. तो इसलिए यहाँ पे सारी वैल्यूज रिवर्स हो जानी चाहिए. तो यहाँ पे लास्ट में 2s आ रहे थे, तो ये सारे 2s यहाँ पे पहले आ गए. और सारे 1s आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंड में शिफ्ट हो गए. तो अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो सिंस हमारा क्वेश्चन ट्री से रिलेटेड है और ट्री का क्वेश्चन जब भी आता है तो ट्रेवर्सल इज अ मस्ट, राइट. बिना ट्रेवर्सल के ट्री का क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं है. अब अगर ट्रेवर्सल करना है हमें, तो हमें ये सोचना होता है कि हम कौन सा ट्रेवर्सल यूज करें, क्योंकि ट्री के लिए हमारे पास ये 6 टाइप्स की ट्रेवर्सल्स अवेलेबल होते हैं: प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर. इसके अलावा बीएफएस का यूज कर सकते हैं. बीएफएस को हम अगेन लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी बोलते हैं. उसके बाद डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च का यूज भी कर सकते हैं. एक और ट्रेवर्सल होता है मॉरिस ट्रेवर्सल. ये कुछ नहीं है, बस ये जो हम इनिशियल ट्रेवर्सल्स देख रहे हैं ना, इन्हीं का ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है. तो इस तरीके से हमारे पास ये 6 ट्रेवर्सल्स हैं. अब वैसे हम इसको डीएफएस से भी सॉल्व कर ही सकते हैं, बट अगेन सिंस प्रॉब्लम में हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि हमें किसी लेवल पे जाके ऑर्डर को चेंज करना है, राइट. तो ये हमारा ट्री है, तो हम एक काम करते हैं, हर लेवल पे जा जाके जो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा उसको एक वेक्टर में स्टोर करते जाते हैं. तो ये हमारा पहला लेवल है. यहाँ पे ऑब्वियस सी बात एक ही वैल्यू है, तो 0 आ जाएगा. फिर अगले लेवल पे जाके जब हम सेम वैल्यूज स्टोर करेंगे तो यहाँ पे हमें 1 और 2 मिलेगा. इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे ये सारी वैल्यूज हम फिर से स्टोर कर लेते हैं. तो हर नोड के लिए वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हमने वो स्टोर कर ली. और फाइनल लेवल के लिए भी हम सेम काम करेंगे. तो यहाँ पे भी हम ये सारी वैल्यूज स्टोर कर लेते हैं. तो 1 1 1 1 एंड देन 2 2 2 एंड फाइनली 2. तो ये मैंने सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे एक साथ नोट डाउन कर ली हैं. तो ये जो हमने लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल्स फाइंड किए, इनको हम बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे बीएफएस का यूज करके. हमें क्यू का यूज करेंगे और उसमें ये सारी वैल्यूज पहला रूट नोड पुश कर देंगे और फिर लेवल वाइज ये वैल्यूज फाइंड करते रहेंगे. इसके साथ हम क्या करेंगे, एक लेवल नाम का वेरिएबल और ले लेंगे जिसको इनिशियलाइज कर लेंगे हम 0 से. और फिर क्या करेंगे, जब भी हमारा ये लेवल ना ऑड होगा किसी भी पॉइंट पे जाके, अगर ये लेवल की वैल्यू ऑड होती है, विच मीन्स अगर मॉड 2 की वैल्यू अगर 1 आ जाती है लेवल के साथ, तो हम क्या करेंगे, वहां पे बस ये वैल्यूज को स्वैप कर देंगे. जैसे अगर मैं एक कंप्लीट ड्राई रन दिखाऊं, पहले तो हम एक क्यू का यूज करेंगे. तो यहाँ पे मैं एक क्यू बना लेता हूँ जिसमें हम दोनों साइड से पुश या पॉप ऑपरेशन कर सकते हैं. तो ये दोनों साइड से ओपन रहेगी. फिर इसमें सबसे पहले तो हम अपना रूट नोड पुश कर देंगे. तो यहाँ पे मैंने रूट नोड को पुश कर दिया है. और फिर अपना ट्रेवर्सल स्टार्ट करते हैं. तो एक काम करते हैं, एक लेवल नाम का वेरिएबल भी बना लेते हैं 0.
तो जब तक हमारी ये क्यू पूरे से एम्प्टी नहीं हो जाती, हमें तब तक ये ऑपरेशन ऑब्वियस सी बात है परफॉर्म करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो साइज निकाल लेंगे क्यू का। ये साइज की जरूरत क्यों पड़ रही है, देखिए बीएफएस में ना दो तरीके से हम बीएफएस लगा सकते हैं। पहला तो होता है कि जनरल, जिसमें कि हम साइज नहीं निकालते हैं, और क्यू में सपोज ऐसे करके यहाँ पे एक और नोट था, यहाँ पे एक और नोट था, एक और नोट था, इस तरीके से अगर नोट पड़े हुए थे तो हम क्या करेंगे, वन आफ्टर अनदर एक एक नोट निकालते जाएंगे। बट जब भी हमें कंप्लीट लेवल को प्रोसेस करना होता है ना, तो हम क्यू का साइज निकालते हैं और उसमें जितनी भी वैल्यूज रहती हैं, जैसे अभी इसमें 4 वैल्यूज हैं, तो इन चारों वैल्यूज को ना एक साथ प्रोसेस करेंगे, तभी हम लेवल ऑर्डर को एकदम करेक्टली चेंज कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं सबसे पहले तो क्यू का साइज निकाल लूंगा यहाँ पे। तो अभी क्यू का साइज आएगा हमारा 1, और इसमें सिंस एक ही नोड है तो इसलिए यहाँ पे साइज 1 आया है। फिर हम क्या करेंगे, एक लूप डालेंगे कि जब तक हमारा ये साइज 0 नहीं हो जाता है तब तक हम इस क्यू से वैल्यूज को पॉप करते रहेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम पॉप करना। तो हमने यहाँ पे पहला नोड निकाल लिया और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अच्छा, हमें ये पूरा लेवल जो भी आ रहा है इसको स्टोर भी करना है, राइट। यहाँ पे हम एक वेक्टर में स्टोर कर रहे थे एग्जांपल में, तो एक वेक्टर भी ले लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं दिस लेवल। तो ये वेक्टर लेने के बाद हमें क्या करना है, अपनी क्यू से नोड्स को प्रोसेस करना है और उनसे वैल्यूज को इस लेवल में जाके पुश करना है, राइट। और इसका टाइप होगा हमारा नोड टाइप का, राइट, नोड स्टार या ट्री नोड स्टार टाइप का ये वेक्टर लेंगे हम। तो हमने यहाँ पे पहला नोड पिक किया 0, तो सबसे पहले तो इसको हम अपने इस वेक्टर में पुश कर देंगे, और इसके बाद इसकी लेफ्ट और राइट को चेक करेंगे कि अगर नोड का लेफ्ट और राइट प्रेजेंट है तो उनको क्यू में पुश कर देंगे। तो अभी देखिए हमारा अगर ये वाला नोड लिया है हमने, तो इसका लेफ्ट भी प्रेजेंट है और इसका राइट भी प्रेजेंट है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को अपने क्यू में पुश कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 को पुश किया और फिर यहाँ पे 2 को पुश किया। और अच्छा, जब हमने यहाँ पे नोट वैल्यू ली थी ना यहाँ पे 0, तो उस टाइम पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम इसको पॉप करते जाएं। तो हमने यहाँ से इसको पॉप कर दिया। जब हम अपना ये साइज वाला लूप कंप्लीट कर चुके रहेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, अपने लेवल को इंक्रीज कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अभी हमारा लेवल 0 था, तो 0 लेवल पे तो हमें अपने इस वेक्टर का कोई यूज करना नहीं है, राइट, क्योंकि हमें वैल्यू सिर्फ ऑड लेवल पे रिवर्स करनी है। अगर लेवल इवन है तो हमें इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये सॉर्ट ऑफ हमारे लिए यूजलेस है, बट हम इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं कि जब हमें चेंज नहीं करना है तो हम वेक्टर बनाए ही ना। बट वो कोड वाइज थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए सिंपल रखने के लिए हम वेक्टर हर बार बनाते जा रहे हैं। तो आगे मूव करेंगे और अब हम अपनी क्यू का साइज अगेन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्यू का साइज आएगा इस बार 2। तो जब तक हमारा ये साइज माइनस माइनस ऑपरेशन चल रहा है, हम अगेन एक एक करके वैल्यूज उठाएंगे। तो सबसे पहले हम नोड की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा, इसको पॉप कर देंगे यहीं पे। और फिर सेम काम करेंगे हम, यहाँ पे जो भी हमारे पास वैल्यू आई है हम उसको अपने वेक्टर में पुश कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इस नोड को पुश कर लिया और फिर इसके लेफ्ट और राइट को चेक करेंगे। अगर वैल्यूज हैं तो हम इनको अपनी क्यू में पुश कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे मैंने 0 को पुश कर दिया और फिर इस राइट वाले 0 को पुश कर दिया, तो हम इनको पुश कर चुके हैं। फिर हम इसके बाद अभी भी सिंस हमारा साइज अब 1 बचा होगा, तो हम फिर से माइनस माइनस ऑपरेशन लगाएंगे और अब की बार हमें नोड मिलेगा 2। तो हमने यहाँ पे नोड 2 पिक किया और इसको पॉप भी कर दिया यहाँ से। फिर अगेन हम सेम काम करेंगे, यहाँ पे ये नोड 2 को अपने दिस लेवल वाले वेक्टर में पुश कर लेंगे और फिर इसकी लेफ्ट और राइट को चेक करेंगे। अगर वो अवेलेबल है तो हम उनको अपनी क्यू में पुश कर देंगे। तो अभी भी इसमें वैल्यूज हैं, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इनको भी पुश कर दे रहा हूँ। तो हमने इस 0 और इस 0 को भी यहाँ पे पुश कर दिया है। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, अब सिंस हमारा ये साइज 0 हो गया होगा यहाँ पे, तो हम जाके ये लेवल को इंक्रीज कर देंगे। बट अगेन अभी देखिए हमारा लेवल 2 करने से पहले जो हमारा करंट लेवल है वो 1 है, एंड 1 इज अ ऑड नंबर, राइट। तो अगर 1 ऑड नंबर है तो हम क्या करेंगे, हमने ये जो दिस लेवल वाला वेक्टर प्रिपेयर किया है ना, जिसमें हमने नोट्स को स्टोर कर रखा है, तो हम ये नोट्स की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करना बहुत ही सिंपल है, हमने वेक्टर को ऑलरेडी रिवर्स कर रखा है। तो अब अगर मैं इस वेक्टर को सही से लिखूं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आई पॉइंटर ले लेंगे, यहाँ पे एक जे पॉइंटर ले लेंगे और इनको रिवर्स करते जाएंगे, सिर्फ वैल्यूज को। तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू को रिवर्स कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और सिंस ये रेफरेंस है, नोड्स है ना, रेफरेंसेस हैं, तो सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। तो ये ऊपर जाके ना क्या करेगा, हमारे ट्री में वैल्यू को रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये अपडेटेड वैल्यूज ऐसे दिखने लगेंगी हमारे ट्री में। फिर इसके बाद हम अगेन लेवल को इंक्रीज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमारी क्यू का करंट साइज जो आएगा वो 4 आएगा। फिर हम अगेन इसके पहले एक नया वेक्टर बना लेंगे। तो हमारा वेक्टर अभी कुछ ऐसा दिखेगा, खाली रहेगा। और फिर से सेम काम करेंगे, हमने साइज निकाला 4, और जब तक हमारा ये साइज माइनस माइनस ऑपरेशन चल रहा है हम एक एक वैल्यूज उठाते चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से 0 पिक करेंगे, फिर इस 0 को अपने वेक्टर में स्टोर करा लेंगे और इसके लेफ्ट और राइट को चेक करेंगे। अभी लेफ्ट और राइट दोनों प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे 0 को तो पॉप कर चुके हैं, यहाँ पे मैंने लेफ्ट पुश कर दिया और फिर राइट के लिए 1 पुश कर दिया। फिर अगेन हम सेम तरीके से, अभी हमारा ये घट के 3 रह जाएगा साइज वेरिएबल। तो हम ये वाला अगला नोड पिक करेंगे, तो ये वैल्यू भी 0 ही आएगी। हम फिर से इसको अपने दिस लेवल में स्टोर कराएंगे, लेफ्ट और राइट को चेक करेंगे, हमें यहाँ पे अगेन 1,1 मिलेगा। तो इसमें मैंने फिर से 1 एंड 1 पुश कर दिया और उसके बाद साइज को फिर से रिड्यूस कर दिया, तो अब साइज 2 बचा। फिर अगली वैल्यू पॉप करेंगे हम, 0 रहेगा। तो यहाँ पे मैंने फिर से ये वाला 0 पिक किया और इस बार हमें लेफ्ट और राइट में वैल्यूज 2 मिल रही है, राइट। तो हम यहाँ पे 2 को पुश कर देंगे अपनी क्यू में, और इस वाले 0 को भी हम अपने दिस लेवल में पुश कर लेंगे और फिर इसको साइज को फर्दर रिड्यूस कर देंगे, तो 1 रहेगा। फिर हम अपने अगली नोड को पॉप करेंगे, 0 रहेगा, उसको हम अपने दिस लेवल में स्टोर कराएंगे
और फिर सेम लेफ्ट और राइट को फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें फिर से लेफ्ट और राइट में 2 और 2 मिल रहे हैं, राइट, ये वाली नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो इनको भी हम अपनी क्यू में पुश कर लेंगे। और इस तरीके से अब हमारा ये साइज घट के 0 रह गया है, तो ये लूप हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। और सिंस अभी देखिए लेवल की वैल्यू इवन है, तो अगर लेवल की वैल्यू इवन है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, और हम समझ भी सकते हैं कि हमें इस लेवल पे चेंज नहीं करना है, राइट। तो लेवल को सिर्फ इंक्रीज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो हम अगेन अपना सेम ही लूप परफॉर्म कर रहे होंगे, तो इसमें भी हम साइज माइनस माइनस करेंगे, तो अभी हमारा साइज 8 आया होगा। तो जब तक हमारा ये ऑपरेशन चलेगा हम एक एक करके वैल्यूज को फेच करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना ये फर्स्ट नोड को पॉप करेंगे, और इसके बाद ये वाली वैल्यू को हम अपने दिस लेवल में स्टोर करा लेंगे। और अब इसके लेफ्ट और राइट को जब हम फाइंड करने जाएंगे तो देख सकते हैं आपकी यहाँ पे नल है, तो अगर ये नल है तो हम अपनी क्यू में कुछ भी पुश नहीं कर रहे होंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम अपनी अगली वैल्यू को पॉप करेंगे और ये साइज को घटा देंगे, तो ये 7 रह जाएगा। और फिर हम इसको पॉप कर चुके हैं, तो अगेन इसके लेफ्ट और राइट प्रेजेंट नहीं है, और इसको हम अपने दिस लेवल में भी स्टोर कर लेंगे। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, 6 5 4 करते हुए ये वैल्यूज को पॉप करते रहेंगे और हमारे दिस लेवल में पुश करते रहेंगे। तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ 2 2 2 एंड फाइनली 2। तो इस तरीके से हमने अपने सारे नोट्स को दिस लेवल में स्टोर कर लिया होगा, और ये घटते घटते 0 तक पहुंच जाएगा। तो जब ये लूप चल चुका है और अब हम इस लूप के बाहर निकलेंगे, तो अभी देखिए हमारे पास हमारा वेक्टर रेडी है, और जो हमारी लेवल की वैल्यू है वो ऑड है। तो अगर लेवल की वैल्यू ऑड है तो हमें बस इसको रिवर्स कर देना है। तो हम अगेन सेम 2 आई एंड जे पॉइंटर लेंगे और यहाँ पे वैल्यूज को स्वैप करते जाएंगे। तो ये वैल्यू स्वैप होके बन जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और सिंस ये रेफरेंसेस हैं तो ये जहाँ पे भी जिसको भी रेफरेंस कर रहे हैं ना ये पॉइंटर, ये चेंज वहां जाके रिफ्लेक्ट होगा। तो हमारा ये वाला जो नोड है ना, ये पॉइंट कर रहा है हमारे इस वाले नोड को ट्री में। तो इस नोड पे जो वैल्यू चेंज हो जाएगी वो बन जाएगी 1, सॉरी 2, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। और फिर यही लूप कंटिन्यू करेंगे हम जब तक हमारा आई जे से बड़ा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और ये वैल्यूज चेंज होकर सारी 1 1 बन जाएंगी। तो ये सेम रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी होगा, और इस तरीके से ये सारी वैल्यूज चेंज होके इस तरीके का ट्री हमारा दिखने लगेगा। और अगर हम यहाँ पे जाके चेक करें तो देखिए यही तो हमारा ट्री बनना था ना, सारे टूज इनिशियल पोजीशंस पे आ गए और 1 शिफ्ट हो गए राइटवर्ड साइड, और यहाँ पे भी सेम काम हुआ है, 2 पहले आ गया और 1 राइट में शिफ्ट हो गया। तो ये हमारा सॉर्ट ऑफ ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ब्रूट फोर्स तो नहीं बोलना चाहिए इसको, क्योंकि इसका फर्दर ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत ही स्लाइड सा है। बट अगेन अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करें तो हमने क्या किया है, हर एक नोड पे एक बार विजिट किया, राइट। तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो जाएगी, प्लस इसमें कुछ और टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए हम ये वेक्टर बना रहे हैं ना, तो जब भी हमारा लेवल ऑड है ना, तो हम एक नोड पे और एक और बार विजिट कर रहे हैं। तो अगेन इसके लिए भी हम ओ एन बोल सकते हैं रफली, तो ओ ऑफ 2n टाइम होगा। और स्पेस की बात करें तो सिंस हम एक क्यू भी ले रहे हैं और वेक्टर्स भी ले रहे हैं, तो इसको भी हम रफली ओ एन बोल सकते हैं। तो ये हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज थी। एक बार इसको कोड करते हैं और फिर हम देखेंगे हमारा इससे ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन, जिसमें कि हम ये वेक्टर्स का यूज नहीं करेंगे और रिकर्सिवली इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। हमने डिस्कस किया था एक क्यू ले लेते हैं और इसका टाइप रखेंगे हम टी नोट स्टार टाइप का, और इसका नाम दे देते हैं क्यू। और सबसे पहले तो इसमें पुश कर देते हैं हम अपना जो भी रूट नोड है। तो हमने रूट नोड को पुश कर दिया। इसके पहले एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, अगर हम यहीं की यहीं एक चेक डाल दें कि इफ नॉट रूट, तो सीधा यहीं से रिटर्न कर दो नल, और सिंस रूट की वैल्यू नल ही है तो रूट ही रिटर्न कर देते हैं। इसके बाद हमें एक लेवल नाम का वेरिएबल लेना था, राइट। तो हमने यहाँ पे 0 से लेवल को इनिशियलाइज कर लिया है, और अब हम अपनी क्यू प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। तो जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है, तो वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, तब तक हम क्या करेंगे, अपनी क्यू को प्रोसेस करेंगे। और जैसा हमने डिस्कस किया था, एक साइज नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, तो ये हमें क्यू डॉट साइज से मिल जाएगा। और हर बार हमें एक वेक्टर भी बनाना था, राइट, जो कि इन नोट्स को स्टोर करेगा। तो एक वेक्टर बना लेते हैं, इसका टाइप भी अगेन ट्री नोट स्टार ही रहेगा, और इसको नाम दे देते हैं दिस लेवल। तो हमने अपना वेक्टर बना लिया है। अब हमें जब तक ये साइज 0 नहीं हो जाता है तब तक सारे नोट्स को एक एक करके वन आफ्टर वन प्रोसेस करना है, ताकि हम एक कंप्लीट लेवल को हमारे इस दिस लेवल वाले वेक्टर में पुश कर पाए। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ऑटो नोड क्यू के फ्रंट से एक नोड उठाएंगे और इसको क्यू से पॉप भी कर देंगे, और फिर दिस लेवल वाले वेक्टर में ये वाला नोड कर देंगे हम पुश। और हमने वेक्टर बनाया तो पुश बैक करेंगे हम, और वैल्यू है हमारी नोड की नोड। तो हमने इसको पुश कर लिया। अब अगेन हमें सिर्फ लेफ्ट और राइट के लिए और चेक करना है फॉर फर्दर लेवल्स। तो इफ नोड का लेफ्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट को पुश कर देंगे। और एक काम करते हैं, राइट के लिए अलग से चेक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो ट्री है ना वो परफेक्ट है। तो हम एक काम करते हैं, ट्री लेफ्ट या राइट के लिए अलग से चेक नहीं डालते हैं। अगर लेफ्ट प्रेजेंट है तो राइट भी प्रेजेंट हो गई। तो हम सिर्फ एक ही चेक से क्या करेंगे, अपनी क्यू में जो करंट नोड है उसका लेफ्ट भी पुश कर देंगे, और इसी चेक के अंदर हम राइट भी पुश कर देंगे। अगर ये परफेक्ट ट्री नहीं होता तो हमें लेफ्ट और राइट के लिए अलग अलग चेक डालने पड़ते, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि लेफ्ट प्रेजेंट हो बट राइट ना हो, बट वो केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो जब ये पूरा साइज फिनिश हो चुका रहेगा, तो हमारे ये जो दिस लेवल वाला वेक्टर है ना, ये पूरे तरीके से फिल हो गया होगा इस लेवल के नोड्स से। अब बस हमें ये चेक करना है कि अगर ये लेवल ऑड था, तो लेवल ऑड करने का चेक बहुत ही सिंपल है कि इफ लेवल मॉड 2 इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे नोट्स को रिवर्स करना है, सॉरी नोट्स की वैल्यूज को रिवर्स करना है। क्या करना है एग्जैक्टली कि
जो नोड्स की वैल्यूज हैं उनको स्वैप करना है, तो हम स्वैप फंक्शन का यूज कर लेते हैं और दिस लेवल ऑफ आई पे जो भी वैल्यू होगी उसको स्वैप कर देते हैं हम दिस लेवल ऑफ जी की वैल्यू से। तो यहाँ पे हमने अपने नोड्स की वैल्यूज को स्वैप कर दिया है, और जब हम ये कर चुके रहेंगे तो हमें आई को आगे बढ़ा देना है और जे को पीछे ला देना है। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमें नए नोड्स मिलते रहेंगे, और वो उनकी वैल्यू स्वैप होती रहेंगी। वंस आई इज ग्रेटर देन जे हम इस लूप से ब्रेकआउट कर जाएंगे, और अगर हम इस लेवल को चेंज कर चुके हैं या चेंज नहीं भी किया है तो हमें अगले लेवल पे जाने के लिए लेवल को इंक्रीज कर देना है। और एक बार जब ये हमारी पूरी क्यू प्रोसेस हो चुकी रहेगी तो हमें फाइनली अपना जो भी रूट है उसको रिटर्न कर देना है। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रूट। तो ये कोड था, इसको एक बार रन करके देखते हैं। And this has passed the given test cases. Let's try submitting this. तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यू ले रहे हैं, राइट। तो क्यू में हम हर बार ये नोट्स को स्टोर कर रहे हैं, प्लस एक वेक्टर भी ले रहे हैं। तो ये दोनों जो दिस लेवल वेक्टर है और क्यू, इसके बिना अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेंजेस ना हमें इन प्लेस करने होंगे। तो वो समझते हैं कि हम इन प्लेस चेंजेस कैसे कर सकते हैं। ट्री है और हमें इसमें इन प्लेस सारे ऑड लेवल पे जो नोड्स हैं उनको रिवर्स करना है, राइट। तो ट्री की प्रॉब्लम्स जब भी आती है ना, रिकर्सिव कोड को ना हम हर बार ये जो कंप्लीट ट्री है ना इसको छोटे छोटे ट्रीज में तोड़ सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये हमारा मेन ट्री है, राइट। अगर हम इस पार्ट को अलग से रिवर्स करा के ले आए और इस पार्ट को अलग से रिवर्स करा के ले आए, राइट, तो अब ये टूट गया ना, प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम्स में बट गया, राइट। कि हमें इन दो ट्रीज को लेफ्ट और राइट को अलग से रिवर्स करा देना है। उसके बाद सपोज हमने सिर्फ ये वाली प्रॉब्लम पिक करी होती तो इसमें भी तो आपको अगेन दो छोटे ट्रीज दिख रहे थे ना, हम अब की बार इनको रिवर्स करा लाते, फिर हम इसके ट्री को रिवर्स कराते, फिर हम इस ट्री को रिवर्स कराते, और इसी तरीके से छोटे छोटे ट्रीज में तोड़ते जाते, राइट। तो अगर हम इस तरीके से मूव करें तो हमें फाइनली जो कंप्लीट ट्री है वो भी रिवर्स हुआ मिल जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, हम पहले अपना ये लेफ्ट ट्री और सिर्फ राइट ट्री पास करेंगे और बोलेंगे कि भाई इन दोनों को रिवर्स करा के ले आओ। फिर इसके अंदर हम अगेन सब फंक्शंस कॉल कर रहे होंगे जो कि बाकी बचे हुए ट्रीज को रिवर्स करा के ले आएगा। तो मैं सबसे पहले वो फंक्शन लिख दे रहा हूँ और फिर हम इस पे ड्राई रन करेंगे। इस रिवर्स वाले फंक्शन में सबसे पहले ये रूट का लेफ्ट और रूट का राइट पास कर रहे होंगे, और इस लेवल पे जो लेवल की वैल्यू है वो ऑब्वियसली बात है 1 है, राइट। हमें ये 0 पास करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी इवन ऑर्डर है, सॉरी इवन लेवल है, तो इसको तो हमें चेंज करना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए लेफ्ट और राइट को पुश किया है अपने रिवर्स फंक्शन में, और इसके साथ साथ लेवल की वैल्यू को भी भेज दिया है। अब देखिए होगा क्या, करंटली हमारा जो लेवल है ना ये ऑड है, राइट। तो अगर लेवल ऑड है तो हम ये वैल्यूज जो भी लेफ्ट और राइट की वैल्यूज है ना इनको स्वैप कर देंगे। तो ये वैल्यूज यहाँ पे तो स्वैप होंगी ही होंगी, बट सिंस ये रेफरेंसेस हैं तो अगेन ये सेम रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारा लेफ्ट और राइट अभी के लिए स्वैप हो चुका है, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये अगेन एक सब प्रॉब्लम बन गई ना, इसके नीचे एक और ट्री है, इसके नीचे एक और ट्री है। तो हम इसी सब प्रॉब्लम का यूज करेंगे और अगली रिवर्स कॉल्स दे देंगे। तो देखिए अभी हमारा हमें इस रूट को रिवर्स, सॉरी इस नोड को चेंज करना था अपने इस वाले नोड से, राइट। बट अगर हम इसके बाद देखें आगे जाएं तो ये हमारा जो भी अभी करंट नोड है ये अब हमारा नया रूट है, राइट। ये हमारा अब नया रूट है। तो हमें इसकी जो लेफ्ट वाली वैल्यू थी ना इसको किससे रिवर्स करना है, तो ये जो हमारा करंट रूट है या लेफ्ट वाला नोड है इसकी लेफ्ट को हमें रिवर्स करना था राइट वाले की राइट नोड से, राइट। तो हम यहाँ पे सेम काम करेंगे, अपना जो भी ये लेफ्ट वाला नोड है इसकी लेफ्ट को रिवर्स कराएंगे हम अपने राइट की राइट के साथ। तो अगली फंक्शन कॉल में ना हम लेफ्ट की लेफ्ट को राइट की राइट से रिवर्स कराएंगे। और सिंस देखिए अभी हमारा लेवल 1 था, जब भी हम इसकी लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएं, लेफ्ट में जाएं चाहे राइट में जाएं, अगर हम डाउन जा रहे हैं तो हमारा लेवल 1 से इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे हम लेवल 2 भेज देंगे। ये तो हो गई हमारी इस वाली नोड की बात। अब इसकी बात देखते हैं कि हमारा जो लेफ्ट है इसका जो राइट वाला नोड है ना इसके साथ क्या होगा। तो देखिए ये वाला नोड स्वैप होना चाहिए इस वाले नोड के साथ, राइट। तो हम अगेन सेम काम करेंगे, जो लेफ्ट नोड है ना, सॉरी लेफ्ट का जो राइट नोड है ना इसको स्वैप करा रहे होंगे हम राइट की लेफ्ट नोड के साथ। और सिंस अगेन हम डाउन जा रहे हैं तो हमारा लेवल +1 हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो देखिए हम हर नोड पे एक बार तो विजिट कर ही रहे हैं, राइट। तो अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर से ON हो जाएगी। बट दिस टाइम सिंस हमने कोई भी क्यू नहीं ली है, कोई भी हमने वेक्टर नहीं लिया है, तो ये वाली स्पेस तो हमने रिमूव कर दी है। बट सिंस हम रिकर्सिव कोड लिख रहे हैं तो इसके लिए जो कॉल स्टैक फॉर्म होगा उसके लिए हम जरूर स्पेस का यूज करेंगे। तो अगेन इसकी वैल्यू हो सकती है ट्री की हाइट के बराबर। और करंटली सिंस हमारा ट्री एकदम बैलेंस है तो ये log ऑफ n होगी। तो ये हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज थी। एक बार इसको जल्दी से कोड करते हैं और फिर समझते हैं। डाल देते हैं कि इफ नॉट रूट, तो यहीं से रिटर्न कर जाएंगे हम। तो रिटर्न रूट, और अगर ऐसा नहीं है तो एक काम करते हैं अपना रिवर्स वाला फंक्शन कॉल कर देते हैं, और इसमें हम भेज रहे होंगे अपने रूट का लेफ्ट और रूट का राइट। हमें इनको रिवर्स कराना है और करंटली हमारा लेवल रहेगा 1। और वंस ये फंक्शन कॉल हो चुका है तो हम यहाँ से अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। और अब हम यहाँ पे अपना रिकर्सिव फंक्शन लिख देते हैं। तो ये वॉइड टाइप का फंक्शन होगा रिवर्स, और इसमें हमने दो
नोट्स पास किए हैं √1 एंड √2। तो सबसे पहले तो बेस केस लिखना होता है रिकर्सिव कोड में एज ऑलवेज। तो अगर हमारा जो √1 है ये नल हो जाता है या फिर √2 नल हो जाता है, तो उस केस में तो हम कुछ भी चेंज कर नहीं पाएंगे, तो यहीं से हम रिटर्न कर जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें फिर कॉल लेनी है कि अच्छा इसके साथ हम वो लेवल पास करना भूल गए, तो इंट लेवल भी पास करेंगे हम यहाँ पे। तो इसके बाद हमें लेवल के हिसाब से कॉल लेनी है कि अगर हमारा जो लेवल है वो ऑड है, तो अगर लेवल ऑड है तो उस केस में हमें वैल्यूज को स्वैप करना है। तो हम स्वैप करा देंगे क्या, √1 की जो भी वैल्यू है उसको √2 की वैल्यू से। तो यहाँ पे वैल्यू स्वैप हो गई हैं। और वंस दिस इज डन हमें अपने आगे के लिए अगले लेवल्स के लिए कॉल देनी है। तो हम रिवर्स फंक्शन को फिर से कॉल कर देंगे। इस बार जो वैल्यूज जाएंगी इसमें हम √1 के लेफ्ट को स्वैप करा रहे होंगे √2 के राइट से। और लेवल तो हर बार +1 से इंक्रीज होना ही है, तो इसको हमने इंक्रीज कर दिया। और फिर हमें ये सेम कॉल देनी है √1 के राइट के लिए, और राइट को हमें स्वैप कराना है √2 के लेफ्ट से। और फिर से हम सेम लेवल +1 तो यहाँ पे भेजेंगे ही भेजेंगे। और वंस दिस इज डन, जब ये सारे रूट्स या सारी नोट्स प्रोसेस हो चुके रहेंगे तो हमारा ये फंक्शन खत्म होगा और हमें रूट में अपना रिवर्स ट्री मिल जाएगा। तो इसने भी गिवन टेस्ट केसेस को तो पास कर ही दिया है। लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस। तो हमने इसको रिकर्सिवली भी सॉल्व कर ही लिया है। तो टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस प्रॉब्लम। थैंक यू, सी यू।